राम राम। जैसा मैंने पिछले प्रसंगों में आपको बताया कि किस तरह भगवान नारायण ने अयोध्या में आकर प्रभु श्री राम का जन्म लिया, उन्होंने भांति भांति की बाल लीलाएं की। महलों में ऐसे घूमते मानो एक साधारण बालक हों। किसी को यह भी भान नहीं था कि ये संसार को पालने वाला भगवान स्वयं नर रूप में अयोध्या में आकर जन्मा है। उनकी आयु हुई, यज्ञोपवीत कराने गुरु वशिष्ठ जी आए, उनके यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। उसके पश्चात चारों भाई ऋषि वशिष्ठ के साथ उनके आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने चले गए। अब उनकी शिक्षा भी इस प्रकार थी कि कई वर्षों तक वो ऋषि आश्रम में रहे। जब सारी विद्याओं में सिद्धस्थ हो गए, हर प्रकार की विद्या में पारंगत हो गए, तब उनके लौटने का समय नियत हुआ। अयोध्या में उनके आगमन की प्रतीक्षा होने लगी। महाराज दशरथ उनके बालपन में एक दो बार वशिष्ठ आश्रम में गए, लेकिन ऋषि वशिष्ठ ने कहा, अगर आप बार बार यहां आते रहेंगे तो उनकी शिक्षा में बाधा पड़ेगी, आपका मोह समाप्त नहीं होगा, इसलिए आप पुनः मत आना। दशरथ जी आते भी सही तो चुपचाप अपने पुत्रों को दूर से ही देख लेते कि वो कैसी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उनके अयोध्या आगमन की तैयारियां होने लगी। गुरुजी ने संदेश भिजवाया कि मैं चारों राजकुमारों को लेकर अयोध्या में आ रहा हूं। अयोध्या की प्रजा अपने राजकुमारों को देखने के लिए लालायित हो गई। ऐसे संस्कार थे भगवान श्री राम के कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माता। अब अयोध्या आगमन की तैयारी होने लगी। लोग गदगद हो रहे थे कि चारों भाई, चारों राजकुमार यहां पधार रहे हैं। मां कौशल्या उनके स्वागत के लिए बाहर नहीं गई। उन्होंने कहा, यह ना हो कहीं मेरे पुत्रों को मेरी नजर लग जाए, मैं पीठ करके खड़ी रहूंगी। जब मेरे पुत्र महल के अंदर प्रवेश कर जाए तब मुझे बताना। मां कौशल्या की एक दासी बार बार बताती कि अब वो नगर में प्रवेश कर गए हैं, अब बाजार में आ गए हैं, अब महल के द्वार पे आ गए हैं, अब महल के भीतर आ गए हैं। जैसे ही मां कौशल्या के कक्ष में पहुंचे, मां कौशल्या की आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। जिन पुत्रों का इतने वर्षों तक इंतजार किया, प्रतीक्षा की, जिन पुत्रों को बालपन में भेजा, आज वो युवा होकर लौट रहे हैं। मां के हृदय की कल्पना आप स्वयं कर सकते हैं मेरे भाई बहन। चारों भाइयों ने एक साथ मां को प्रणाम किया और कहा कि मां, हमें पहचानो कि हम कौन कौन हैं। मां कौशल्या ने कहा, मैं भली भांति जानती हूं कि तुम कौन कौन हो, क्योंकि मां का हृदय अपने पुत्र को लाखों व्यक्तियों में पहचान लेता है और तुम कहते हो कि मैं तुम्हें पहचानूं। मां ने उन चारों को बिल्कुल ठीक से पहचाना, उनकी बलाएं ली, उन्हें आशीष दिया, उनके सिर से निछावर करके बहुत दान बांटा, कई गौ दान किए। अब खुशी खुशी प्रभु महलों में रहने लगे। कहते विश्वामित्र नाम के एक ब्रह्म ऋषि थे। उनके ब्रह्म ऋषि बनने की भी एक बहुत बड़ी कथा है। वो राजा गाधी के पुत्र थे। उनके मन में यह आया कि अगर मैं ब्रह्म ऋषि बनूंगा तभी मुझे मोक्ष प्राप्त होगा, और भगवान ने अवतार लेना है तो किसी ब्राह्मण के घर लेंगे। मेरा वर्ण क्षत्रिय है, अगर मैं ब्रह्म ऋषि बनूंगा तो मेरा वर्ण बदल जाएगा, मेरे घर भी हो सकता है कि प्रभु जन्म ले ले। देखिए विडंबना, वो क्षत्रिय थे और ब्राह्मण ब्रह्म ऋषि बनने चले गए। भगवान ने अवतार लिया तो क्षत्रियों के घर में।
अब जब वो राजा थे, उनका नाम विश्वरथ था, उन्होंने एक बार ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पर रुके और वहां से उनसे कामधेनु गाय मांगने लगे। वशिष्ठ ने कामधेनु गाय देने को मना किया तो उनसे युद्ध करने लगे। युद्ध में वशिष्ठ जी के सारे पुत्रों को ऋषि विश्वामित्र ने मार डाला। उसके बाद कई वर्षों तक उनको अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। वो ब्रह्म ऋषि बन गए, तप चप करने लगे, लेकिन उनके मन में यही ग्लानि रहती कि मैंने ऋषि वशिष्ठ के पुत्रों का वध किया है। मेरे भाई बहन, उनको राक्षस उनके यज्ञों को भंग करने लगे, क्योंकि उन्होंने शस्त्रों को छोड़कर शास्त्रों का मार्ग अपनाया था। उन्होंने शपथ ली थी कि आज के बाद मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। हालांकि वो इतने बलवान थे कि वो स्वयं चाहते तो हर राक्षस का वध कर सकते थे, लेकिन अपनी शपथ की वजह से वो शांत रहे। किसी ने उनको ऋषि वशिष्ठ के 2 शिष्यों के विषय में बताया कि राजा दशरथ के पुत्र हैं और बहुत वीर हैं, बलवान हैं। अब ऋषि विश्वामित्र ने अयोध्या जाने का निश्चय किया। इसके आगे की कथा मैं आपको फिर सुनाऊंगा। राम राम, जय श्री राम।